क्या मतलब कैसे आप राजनीति में आए थे? देखिए, हम बचपन से जब युवा अवस्था में आए और जब हम हाई स्कूल में पहुँचे, तब से एक हमारे मन में रहा कि हम राजनीति के क्षेत्र में आएँ और हम समाज के लिए कुछ करें। क्योंकि हमारे पिताजी एक अच्छे किसान थे और वो भी राजनीतिक व्यक्ति थे और शुरू से वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किए। वो राम मंदिर का मामला रहा हो, चाहे और कई मामला रहा, कई बार हमारे पिताजी भी जेल गए। और सन 1994 में जब मैं हाई स्कूल पहुंचा, तो हाई स्कूल में मैं आरएसएस का शाखा वगैरह भी लगवाता था। और जब मैं सन 97 में ग्रेजुएशन में मैं फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कॉलेज में, तो छात्र जीवन से मैंने राजनीति शुरू किया, अखिल विद्यार्थी परिषद। तो राजनीति तो मतलब मेरे रग रग में है, मेरे खानदान में है, तो राजनीति मैंने वहाँ से। किस पार्टी से आना चाहते हैं? किस पार्टी से, किस पार्टी में रहे, किस पार्टी में आना चाहते हैं? मेरी आस्था, मेरे परिवार की आस्था हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रही, क्योंकि हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और किसी लायक हो गए तो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम जनमानस की आवाज़ बनकर उनकी समस्याओं को लेकर के हम किसी भी, चाहे छोटे सदन में चाहे बड़े सदन में पहुँचे, तो उनकी आवाज़ बनकर के लड़ना चाहते हैं। अगर जनता आपको चुनाव जिताती है तो क्या क्या अपने प्रोजेक्ट, क्या क्या वादा लेके आना? देखिए, वादा तो हम बहुत कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि जनता की पूरी आशा, पूरे विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करूँगा। चाहे वो नाली का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, चाहे वो क्या नाम है बारात घर का मामला हो, मतलब जितनी भी नगर पंचायत की समस्याएं हैं उससे मैं बहुत रूबरू हूँ। और हम जनता के बीच में रहे हैं, तो जनता की समस्या को हमको बहुत ठीक से पता है, तो उसका निराकरण। सर, आपके पास चुनौती होगी, कुछ ग्राम सभाएं मिले होंगे तो काफ़ी विकास नहीं हुआ, और कुछ दिन पहले नगर डीएम साहब ने दौरा भी किया था, इसमें प्रशासक महोदय ने काम कराया कि तो आप जब डीएम सब्जी हो गए वो पैक हो, तो आपके पास काफ़ी चुनौतियाँ, कैसे विकास करनी है? बहुत अच्छा है। अगर मैं राजनीति में उतरा हूँ तो जिस नेता के सामने, जिसके जीवन में चुनौती नहीं है, उसको राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। इस नगर पंचायत में आज तक विकास नहीं हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये नगर पंचायत पहले ग्राम सभा हुआ करता था, आज भी जैसे 3-3 ग्राम सभा टूट करके, जैसे फुलमनहा हो गया, मटिहनवा हो गया, हाथाबेला हरिया हो गया, शाहबाद हो गया, तो कई ग्राम सभा के कई छोटे छोटे अंश यहाँ पे आए हुए हैं। तो चुनौतियाँ हैं और हम इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे उनसे मैं अलग हट करके काम करूंगा, तो चुनौती हमको स्वीकार है। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। ये नगर पंचायत पहले ग्राम सभा हुआ करता था, आज भी जैसे 3-3 ग्राम सभा टूट करके, जैसे फुलमनहा हो गया, मटिहनवा हो गया, हाथाबेला हरिया हो गया, शाहबाद हो गया, तो कई ग्राम सभा के कई छोटे छोटे अंश यहाँ पे आए हुए हैं। तो चुनौतियाँ हैं और हम इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे उनसे मैं अलग हट करके काम करूंगा, तो चुनौती हमको स्वीकार है। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं चुनाव में, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जनता से बड़ा मैं किसी को मानता हूँ। जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद मिल गया वही सबसे बड़ा है, और मेरे नज़र में जनता से महान और जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या आप दिल्ली में वापस जाएंगे? क्या देखिए, पहला चीज तो मान लीजिए कि 100% टिकट हमको मिल रहा है, क्योंकि मैं पार्टी का बहुत निष्ठावान कार्य करता हूँ और विषम परिस्थिति में मैंने भारतीय जनता पार्टी को बूथ तक जिताया है और बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ने का काम कर दिया है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट देगी, और भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट भी नहीं देती है तो जो शीर्ष नेताओं का फैसला रहेगा, जो हमारे पार्टी के नेताओं का रहेगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी के मतलब संगठन का रहेगा, उसको मैं भरपूर निभाने। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कुछ फोटो देख रहा हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। सर, ये फोटो कैसे फोटो है? कुछ नेता लोग हैं, कैसे क्या? मैंने आपसे बताया मैं छात्र जीवन से राजनीति किया और मैं बहुत गरीब परिवार से उठा। हमारे पिताजी भी एक किसान थे, तो शुरू से एक लल रहा चलने का, मतलब दिल्ली में मैं लोकसभा में कई नेताओं के साथ आने जाने का काम किया, लखनऊ की विधानसभा में मैं जाने का काम किया, और मैं जाता हूं तो जनता के लिए कुछ करता भी रहता हूं। अभी आपने देखा होगा क्या कि अभी आप देखिए, अभी 4 तारीख को ट्रेन इंटरसिटी और गोमती दोनों का ठहरा हुआ, इसका मुद्दा कोरोना के पहले से मैंने उठाया। तो मैं नया चीज किया हूं और फिर नया करने वाला हूं। आपके बगल में भी सुखरामपुर ढाला है,
इस पे भी ये मामला मैंने उठाया है, या तो इस पे अंडरपास बने, क्योंकि बगल में सीएससी है, बहुत सारे लोगों को दवा इलाज के लिए जाना पड़ता है, तो घूम करके जाना पड़ता है, कभी ढाला बंद रहता है तो मरीज गाड़ी में ही तड़पता है। तो मुद्दाएं मेरे पास है, मैं मुद्दा उठाता हूँ, चूंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। बाकी जो लोग स्काई लैब की तरह आ रहे हैं, तो मैं उनका तो ये रहा हमारे निर्णय करना है कि लोग उस स्काई लैब की तरफ आ रहे हैं, और ये कह रहा है कि हम चुनावी समर से राजनीति में हम बचपन से ही है, जब चुनाव हम पढ़ाई शुरू की उसी समय से है, और हम काफ़ी लोगों से समझे, हमने बताया भी था कि भी इनका हमने इनके रूम में बैठे थे, इनके रूम में कई फोटो देखा थी, उन्होंने बताया कि उससे